हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम पांडे 7P। यहाँ आपको क्लास 9th टू 12th इंग्लिश ग्रामर इजी और कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या एस लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में कोई यस या एस नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला जैसे फॉर्मूला में लिखा है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लेते हैं आई गो टू स्कूल। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है, और जैसा कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता, इसलिए गो टू स्कूल। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ द सन है, द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मेन वर्ब में यस या यस लगेगा। तो मेन वर्ब में राइज यस लग गया, इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है निगेटिव। तो निगेटिव में चेंज करने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब ऑब्जेक्ट प्लस ओसी। ओसी का फुल फॉर्म होता है अदर कॉम्प्लीमेंट। तो आइए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डू डस का उपयोग कहाँ होता है। तो आई वी दे यू या फिर किसी प्लूरल में डू का यूज होता है, और ही सी इट या किसी का नाम हो तो डस का यूज होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है ही प्ले क्रिकेट। तो इसको निगेटिव में चेंज करने के लिए फार्मूला क्या कहता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ क्या लगता है, देखिए ही के साथ डज लगता है। तो ही डज फार्मूला क्या कहता है डज हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। तो नॉट लगाना है, नॉट प्ले क्रिकेट। तो हमारा तीसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल फार्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये लेते हैं डज शी रीड बुक। तो यहाँ डज फार्मूला में जैसे लिखा है उसी तरह है, और सी हमारा सब्जेक्ट है, रीड मेन वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है। दूसरा लेते हैं डू यू सिंग अ सॉन्ग।
तो डू हमारा फॉर्मूला में लिखा है जैसे डू या डस हेल्पिंग वर्ब है, और यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है हमारा, यू प्लूरल है, इसलिए डू का उपयोग यूज़ किया गया है। और फिर सिंग हमारा मेन वर्ब है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती बहुत से बच्चे ये करते हैं कि मेन वर्ब में निगेटिव और इंटरोगेटिव में यस या यस लगाते हैं। यस या यस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, निगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं लगता है। सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटरोगेटिव और निगेटिव का सिंपल फॉर्मूला होता है डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओसी। ओसी का फुल फॉर्म अदर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है एग्जाम्पल में फॉर्मूला में लिखा है डू या डस। तो आइए एक सेंटेंस लेते हैं, वी अंडरस्टैंड दिस। तो इसको हम इंटरोगेटिव प्लस डबल निगेटिव में बदलेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले डू या डस, तो पहले डू, फिर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट वी, फिर नॉट तो नॉट, फिर मेन वर्ब अंडरस्टैंडिंग, फिर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट इधर है नहीं, ओसी यानी अदर कॉम्प्लीमेंट तो दिस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यू लाइक मिल्क। इसको हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में चेंज करते हैं। तो फॉर्मूला कहता है पहले डू या डस, तो इसमें डू है तो पहले लेंगे डू, फिर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लेंगे यू, फिर नॉट तो नॉट, फिर मेन वर्ब लाइक, फिर ऑब्जेक्ट मिल्क।